या दिल की बीमारियों का मसला है या सांस की बीमारियों का मसला है, आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप गोश्त क्यों नहीं खा सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज पूरे पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की खुशियाँ पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही हैं और तमाम मुसलमानों ने अपने छुरे कांटे तेज़ कर लिए हैं और अपनी फ्रिज वगैरह साफ़ कर ली है, क्योंकि कुर्बानी का बहुत सा गोश्त उनके हिस्से में आने वाला है और उन्होंने ये प्लानिंग कर ली है कि वो बहुत सारा गोश्त खाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल का मसला ये डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आइडियली होना क्या चाहिए, हमें 20% अपनी फूड न्यूट्रिशन लेनी चाहिए फैट से, जिसमें चिकनाई वगैरह शामिल है। 30% आपको प्रोटीन से लेनी चाहिए, जिसमें गोश्त वगैरह शामिल है, और 50% आपको कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए, जिसमें रोटी चावल इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। लेकिन हम लोगों ने ये प्लानिंग कर ली हुई है कि हम लोग कोई रोटी चावल नहीं खाएंगे, कोई कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ गोश्त खाएंगे, बारबेक्यू खाएंगे। ऐसा आप हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। अब देखें कि जो गोश्त है इसमें फ़ैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अगर अब आप ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, क्योंकि इसमें फ़ैट्स भी प्रोटीन के साथ साथ मौजूद हैं। और अगर आपको हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी का मसला है तो इससे ज़्यादा गोश्त खाने से आपका बीपी रेज़ कर सकता है। इसकी वजह यह है कि आपके ब्लड में प्रोटीन का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड को प्रोसेस करना उसको मुश्किल होता है और आपका ब्लड प्रेशर रेज़ कर सकता है। अगर आप दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं तो हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपको यरकान या हाइपरटाइटिस वगैरह है तब भी आपने गोश्त ज़्यादा नहीं खाना। इसकी वजह यह है कि गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन जाएंगे और आपके जिगर पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ सकता है। अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज है, सांस की बीमारियों का मसला है, तब भी आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि गोश्त को हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि गोश्त बताते को बहुत हैवी चीज़ है और हम अपनी रूटीन लाइफ में काम में खा रहे होते हैं। ईद के मौके पर हम उसको बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और बल्कि एक हफ़्ता पहले हम ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि गोश्त खाना है तो दाल सब्जियों पे हमने ज़्यादा जोर दिया हुआ होता है। तो जब अचानक से आपकी रिजीम चेंज होती है तो ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो आपने तब भी गोश्त कम से कम खाना है, क्योंकि इसको प्रोसेस करने में आपकी किडनीज़ को मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और इसके साथ आपने कोक बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आपको डायबिटीज़ का मसला है, आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है या कंट्रोल नहीं रहता, तो आपने गोश्त को मुनासिब मकदार में लेना है। देखिए, अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम्स हैं तब भी आपने गोश्त ज़्यादा नहीं खाना, उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी इशू होता है। और गोश्त के साथ आपने कोशिश करनी है कि आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल मत करें। आपका शुगर लेवल हाई रहता है और डायबिटीज़ का इशू है तो गोश्त की क्वांटिटी को आपने कम खाना है। ज़्यादा खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा गोश्त खाने से आपका यूरिक एसिड लेवल भी हाई हो सकता है, आपको गैस और ब्लोटिंग का मसला हो सकता है और डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ सकते हैं। इसको आप हेल्दी वे में कैसे खा सकते हैं, इसका तरीकाकार ये है कि कोशिश करें कि गोश्त को ज़्यादा स्टीम्ड और बॉयल करके खाएं, उसको ज़्यादा डीप फ्राई मत करें, ऑयल की क्वांटिटी कम रखें, ताकि क्योंकि उसमें ऑलरेडी फ़ैट मौजूद है और तो जब आप ऑयल वगैरह ज़्यादा डाल देंगे तो मज़ीद हैवी हो जाएगा और आपके अंदर आपकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा जाएगी, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ का मसला इस वजह से ऑक्सीडेट कर सकता है। खाने के दरमियान 4 से 6 घंटे का वक्फा रखें, थोड़ी सी वॉक करें, मीठे से परहेज़ करें। मीठे में भी देखें आप फैट परसेंटेज दे रहे हैं,
मीठे में भी आप देखिए फैट्स ले रहे हैं और मीठा भी ले रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ का अगर प्रॉब्लम है या दूसरे कोई भी हेल्थ इशू में ऑक्सीलेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नमकीन खाने के बाद मीठा खाने को तो दिल करता ही है। और कोक वगैरह इससे आप अवॉइड करें, इसके जगह आपको लेमनेड ले सकते हैं, खाने के बाद आप ग्रीन टी या जिंजर टी ले सकते हैं ताकि आपका खाना अच्छे तरीके से हजम हो सके। आप मीट अकेले पे फोकस ना करें, साथ आप सब्जियों की बहुत ज़्यादा मकदार में लें, प्लस रोटी लें ताकि आपका वेट बढ़ सके, आपको उसको डाइजेस्ट करने में आसानी रहे, और आप एक बैलेंस्ड डाइट लें। तो गोश्त जब आपने पकाना है तो उससे ये कोशिश पहले लाजमी कर लें कि उसको मैरिनेट करके रख लें। मैरिनेट आप दही में कर सकते हैं, इमली के साथ कर सकते हैं, या पपाया और पाइनएप्पल वगैरह डाल सकते हैं ताकि जो है आपका मीट है वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके अंदर एक बाहर से भी कुछ ऐसे आप समझें कि जूसेस वगैरह शामिल हो जाए जिसकी वजह से आपके स्टमक का ज़्यादा उस पर जोर ना लगे और वो ईज़िली उसको डाइजेस्ट कर सके। और रात का खाना जल्दी खा लें, सोने से पहले 2 से 3 घंटे का वक्फा रखें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।